नमस्कार दोस्तों, अंकित गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था को समझेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप ना करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से समझें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में रखी बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा सरल है, इसको अच्छे से समझें आप। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें, मैं आपको समझा दूंगा या फिर उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। चलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आकर्षण बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुचित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। दोस्तों, अवस्थाएं कितनी किसी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ये गैस यानी हवा, जो वायु होती है। ठोस हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? जैसे कोई पत्थर है, मान लो ये कोई पत्थर है, ये कितना इसके अंदर बहुत सारे अणु परमाणु आदि से मिलकर बना है। और ये अणु परमाणु कैसे होते हैं कि बहुत अच्छे प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिससे ये फैलते नहीं। अगर फैलेंगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। अगर हम इस पत्थर को गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा, और अगर गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसा ही है। इसमें क्या लिखा है? ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है? द्रव की व्यवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल, ये मैंने आपको समझाया, ये अणु परमाणु प्रबल आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। और एक जालक संरचना यानी आकृति के रूप में, या क्रिस्टलीय आकृति है या टेढ़ी मेढ़ी, या पत्थर कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी अलग अलग आकृति के होते हैं, यानी जालक में समृद्ध संकुचित रहते हैं, इसे ही हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ठोस अब देखो ठोसों की विशेषताएं। ठोसों की विशेषता क्या क्या होती हैं? ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। जैसे ठोसों का आकार, जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर का आकार निश्चित होता है, चाहे भले धूप पड़े बरसात पड़े वो उसी आकार का रहता है। आयतन यानी वो जितना आयतन घेरे हुए है उसका आयतन उतना का उतना ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। आकृति, आकृति उसकी वैसी की वैसी रहती है, चाहे बरसात हो पानी गिरे, पत्थर वैसी की वैसी आकृति में रहता है जैसी उसकी रियल में आकृति है। इसी को जैसे अब आपको समझ में आ ही गया होगा पहला टॉपिक यानी पहली विशेषता। चलते हैं अगली। इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। तो देखिए, द्रव व गैस से अधिक, द्रव व गैस से अधिक होगा ही घनत्व। क्यों? क्योंकि गैस में कैसे होते हैं अणु और परमाणु, बहुत गैस के जो परमाणु या कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यानी मान लो ये गैस है, गैस के अंदर ये अणु परमाणु है, ये कितने दूर दूर हैं। और द्रव है, ये द्रव है, द्रव में ये थोड़े बगल बगल में होते हैं ये परमाणु। और जैसे ठोस है, ठोस में बहुत बगल बगल में होते हैं, इतने बगल बगल में ऐसे ऐसे, इसको ठोस कहते हैं। यही यहाँ पे समझाया गया है। इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। ये ठोस का घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है, यानी इनमें जंग नहीं होती, यानी अणु परमाणु अच्छी तरह से बंधे होते हैं। अगला, इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं, यानी ये दिया ही है, इसमें अणु परमाणु निकटतम होते हैं, यानी इनमें दूरी कम होती है। और इनमें देखो द्रव में थोड़ी थोड़ी दूरी है और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूरी है। यहाँ पे ठोस में दूरी कम होती है। अगला है, इनमें स्थिरता अधिक पाई जाती है। स्थिर होंगे ही, जब इनके अणु परमाणु बहुत पास पास होंगे तो ये स्थिर होंगे ही, क्योंकि अगर स्थिर नहीं होंगे तो ये द्रव बन जाएंगे, फैल जाएंगे, या गैस बन जाएंगे तो उड़ जाएंगे। तो स्थिर तो होंगे ही। ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था में का निर्माण करते हैं। जैसे हम पत्थर है, पत्थर को अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह द्रव बन जाता है। या कांच है, कांच ठोस होता है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो द्रव बन जाता है। इसमें यही समझाया गया है। अगला है, इसमें अंतरा आणविक दूरियां कम पाई जाती हैं। यानी जैसे ये ठोस है, इसमें अणु इतने बहुत बगल बगल में पाए जाते हैं, इनकी दूरियां कम पाई जाती हैं द्रव और गैस की अपेक्षा। द्रव और गैस में थोड़ी दूर दूर पाई जाती हैं और ठोस में बहुत पास पास में पाई जाती हैं। और इनके अणुओं
को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे पत्थर है, कांच है, उसके अणु को हम अलग नहीं कर सकते। और पानी है, उसको हम अलग कर सकते हैं। हवा है, उसको हम अलग कर सकते हैं। ठोसों को हम अलग नहीं कर सकते। अब देखो ठोसों के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? पहला, क्रिस्टलीय ठोसों को एक निश्चित आकृति होती है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस हीरा है, हीरा की निश्चित आकृति है। यह नहीं कि वो पानी की तरह बह जाएगा या टेढ़ा पत्थर की तरह टेढ़ी आड़ी आकृति होगी, उसकी निश्चित आकृति होती है। अगला है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था होती है, यानी इसमें जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु, वो निश्चित अवस्था में रहते हैं, यानी इधर इधर हिलते डुलते नहीं, उस एक साथ अच्छे से बंधे रहते हैं। जैसे द्रव होता है, द्रव को अपन नीचे डालते हैं तो वो बह जाता है। उसमें क्या होता है, द्रव में उसके अवयवी कण अच्छे से बंधे नहीं होते। और ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें अच्छे से बंधे रहते हैं, यानी कणों की निश्चित अवस्था होती है। अगला है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं होते। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अलग अलग होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एक रहता है। अगला है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। यही मैंने आपको समझाया, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित रहते हैं, यानी ये निश्चित ऊष्मा पे गलते हैं या द्रव अवस्था में आते हैं। अगला है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अगला है, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला पॉइंट है इसका, अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति नहीं होती, यानी अक्रिस्टलीय ठोस, यानी वो अक्रिस्टलीय हैं, क्रिस्टलीय रहते हैं, उनकी निश्चित आकृति होती है। अक्रिस्टलीय यानी इनका विपरीत। क्रिस्टलीय ठोसों का विपरीत होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ये चाँद जैसी आकृति के होते हैं। कोई कस्सा हीरे गाई होगा, कहूँ का पत्थर गाई, ऐसे अलग अलग आकृति के होते हैं। अगला है, इसमें अवयवी कणों की अनिश्चितता पाई जाती है, यानी इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, वे अव्यवस्थित रहते हैं, कहीं का कहीं है। जैसे क्लास में बच्चे टीचर नहीं होते तो अव्यवस्थित नहीं रहते, कोई कोई की बेंच पे बैठा है, कोई कोई की बेंच पे बैठा है, ऐसे होते हैं। अगला है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता। ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। कोई सा अक्रिस्टलीय ठोस कभी 400 ऊष्मा पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल जाएगा, कभी 300 पे गल जाएगा, इनका निश्चित नहीं होता। अगला है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक के होते हैं। अगला है, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होती हैं, चल बताते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जालक कहते हैं। जैसे हीरा है, हीरा क्रिस्टलीय जालक है। हीरा कैसा होता है, ऐसा। इसमें क्या होता है, एक्स, वाई, जेड ऐसे होते हैं। जैसे मान लो ये हीरा है, इसमें एक्स, वाई, जेड, ये क्रिस्टलीय जालक होते हैं। यही लिखा है यहाँ पे, एक्स, वाई, जेड, तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना, यानी एक्स, वाई, जेड, तीन अवयवों को मिलाने वाली जटिल संरचना को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अगला है, एकक कोष्टिका। इसकी परिभाषा क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समस्त रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। जैसे एकक कोष्टिका यानी कोई क्रिस्टल है, उसमें जितने भी जॉइंट है, जैसे एक्स, वाई, जेड, जैसे यहाँ पे जॉइंट था, यानी बिंदु एक्स, कॉर्नर, जैसे कॉर्नर है ये एक्स कॉर्नर, ये वाई, जेड है, तो यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है वो अच्छे से बार बार दोहराए जाएं, उसको हम एकक कोष्टिका कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। सरल घनीय एकक कोष्टिका यानी SSC, इसका शॉर्ट फॉर्म है SSC। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 = 1 होती है, यानी
इनमें क्या होता है कि इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं। जो कोण होते हैं, जहाँ पे कोण बनते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाऊंगा। यहाँ पे हमने चित्र बनाया, यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला है केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होती हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती हैं। यानी जो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने, जैसे कोने होती हैं, ये कोना, इनके अतिरिक्त और भी जगह पे उपस्थित हो, यानी यहाँ पे, तो उसको केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती हैं। 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इनको मैं यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ। पहला है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, BBC। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 + 1 = 2 होती है। यानी इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र, यानी ये कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। और अगला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयव कणों की संख्या ये 4 होती है। यानी इसमें क्या होता है, कोनों के साथ साथ फलक, यानी ऊपर इधर भी उपस्थित होते हैं। अगला है अल्प केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवों की संख्या ये 2 होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं, यानी या ऊपर या नीचे। चलो अब मैं इनको चित्र के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे SSC क्या था, यहाँ पे देखिए, SSC था सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसमें क्या था हमारा, इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं। ये देखो, ये घन के कोण, ये कोण है, इन पे उपस्थित होते हैं। इसको हम SSC कहते हैं, यानी सरल घनीय कोष्ठिका। तो आपको समझ में आ ही गया होगा सरल घनीय कोष्ठिका क्या है। इसमें क्या होता है, घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं, ये कोने हैं, इन कोणों पर उपस्थित होते हैं। अब क्या है BCC कौन सी है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या है, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ये देखो, ये BCC है। इसमें क्या है, ये घनीय, ये घन है, यहाँ पे ये कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके साथ साथ बीच में भी, यानी ये केंद्र पर भी उपस्थित होता है। अगला है FCC, फलक केंद्रीय कोष्ठिका। ये फलक केंद्रीय कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। ये देखिए, इसमें ये कोण है, यहाँ पर तो उपस्थित है, साथ में ये फलक, ये फलक, ऊपर का फलक, साइड का फलक, नीचे का फलक, यहाँ पर भी उपस्थित होते हैं। इसे FCC कहते हैं, यानी फलक केंद्रीय घनीय जालक कोष्ठिका या जालक। अगला है अल्प केंद्रित, ये अल्प केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। यानी ये कोने पर तो उपस्थित हैं, ये कोने, इन पर तो ये उपस्थित है ही, साथ में फलक, कोई 2 फलक, क्या लिखा है, कोई 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। यानी एक ये फलक ले लिया, एक ये फलक ले लिया, या फिर हम एक ये फलक ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं, या फिर एक ये कोई सा भी ले सकते हैं। बस 2 फलक होना चाहिए, 2 फलकों पर उपस्थित होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें। अगला है संकुचित क्षमता। संकुचित क्षमता क्या होती है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कोई क्रिस्टल है, जैसे कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें उपस्थित अवयवी कण जालक की कुल आयतन, यानी उसके अंदर जो आयतन है उसका जितना भाग घेरते हैं। यानी जैसे कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर जितना आयतन है उसको वो घेरते हैं,
यानी जालक के कुल आयतन को, जैसे जालक है इसका कुल आयतन 20 है, इसके कुल आयतन का जितना भाग ये घेरते हैं उसे हम क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई गई होगी। यहाँ पे कोई आपको कुछ भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें, मैं आपको उसको समझा दूँगा, उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।